वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़लस्तीनियों की दिलेराना अजीम फजर मुहिम जारी। सैकड़ों नमाजियों ने नमाज फजर में शिरकत करते हुए इसराइल को दिया मुंह तोड़ जवाब। अफगानिस्तान में ख़वातीन के ब्यूटी पार्लर्स बंद करने के बाद तालिबान ने उठाया एक और बड़ा कदम, मर्दों के नेक टाई लगाने पर लगाई पाबंदी। नाइजर में हुकूमत के तख्ता उलटने वाले जनरल अब्दुल रहमान ने खुद को बताया मुल्क का नया सरबराह। अवाम में जोश व खरोश, फ्रांसीसी फौज को मुल्क से निकल जाने के लगाए गए नारे। महाभारत में भी लव जिहाद, आसाम कांग्रेस चीफ का बयान। तनाज़ा बढ़ने पर अब कहा, रात दादाजी ख्वाब में आए और कहा तुम्हारा बयान गलत है, इसलिए अब मांग रहा हूं माफी। राम कथा सुनाने वाले हिंदू संत मुरारी बापू ने इंतहा पसंद हिंदुत्ववादियों को दिया पैगाम। कहा, जबरदस्ती राम के नारे लगवाने से कुछ नहीं होता, इस नारे से खिलवाड़ ना किया जाए। और दारुल हुकूमत दिल्ली से लगे ग्रेटर नोएडा में मकामी बीजेपी लीडर की सड़क के बीच हुई जमकर पिटाई। गेट पर नाम लिखने पर शुरू हुआ तनाजा, बीजेपी लीडर की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। ये थे हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC का गैर मामूली वर्चुअल इजलास मुनक्कद हो रहा है, जिसमें स्वीडन और डेनमार्क में कुरान पाक के नुस्खों की बेहुरमती और जलाने के बार बार होने वाले वाक़यात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि OIC के वज़राए ख़ारजा का यह हंगामी इजलास रवां साल 2 जुलाई को जिद्दा में OIC जनरल सेक्रेटरीट में मुनक्कद एक गैर मामूली इजलास के बाद OIC के एग्जीक्यूटिव कमेटी के जारी करदा हतमी बयान के जवाब में बुलाया गया है। बयान में स्वीडन में कुरान पाक के नुस्खे नज़र आतिश करने पर तवज्जो दिलाई गई थी और ज़रूरत पड़ने पर आला सतह का हंगामी इजलास बुलाने का भी मुतालबा किया गया था। मस्जिद अक्सा में हज़ारों नमाजियों ने अजीम फजर मुहिम के तहत नमाज फजर अदा की। इस मुहिम का मकसद मस्जिद के इस्लामी तशक्कुस का इजहार और उसे वक्ती और मकामी तौर पर तकसीम करने के मंसूबों को मुस्तरद करना है। फ़लस्तीनियों की एक बड़ी तादाद मस्जिद के सहनों में फजर की नमाज में शिरकत के लिए जमा हुई। मक़बूज़ा बैतुल मुक़द्दस में क़ाबिज़ फ़ौज ने बाब हता की सिमत से मस्जिद अक्सा में नमाज फजर की अदायगी के लिए आने वाले नमाजियों को रोका और मस्जिद मुबारक के दरवाज़ों पर नमाजियों को हरासा किया। ताहम अजीम फजर की दावत पर लोगों की आमदोरफ्त जारी रही। आबादकारों ने आज सुबह मस्जिद अक्सा के दरवाज़ों का घेराव कर लिया और यहूदी रस्म अदा करने की कोशिश की। क़ाबिज़ इसराइली फ़ौज ने ग़र्ब यर्दन के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में छापों और झड़पों के दौरान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5 शहरियों को गिरफ्तार और 1 को ज़ख्मी कर दिया है। एक नौजवान को इसराइलियों पर गाड़ी चढ़ाने के इल्ज़ाम के तहत गिरफ्तार किया गया। नाबलस में मुकामी ज़राए ने इत्तला दी है कि क़ाबिज़ फ़ौज ने बरक़ा गाँव पर धावा बोला और अब्दुल करीम अब्दुल्लाह हुज्जा नामी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। कल जुमा को क़ाबिज़ फ़ौज ने नाबलस के जुनूब में वाक़े बीता कस्बे में एक स्कूल में मौजूद सामान को तबाह कर दिया।
هاي غصب عنك. هذه ارض وهذه ابعد عني. شو المشكله؟ هاي ارض النا غصب عنك وغصب عن دولتك وغصب عن المستوطن تبعك. هاي ارض فلسطينيه، ارض دجنيه. جئتم फ़लस्तीनी मज़ाहमती कारकुनों ने दावा किया है कि उन्होंने एक इसराइली रिहायशी कम्युनिटी पर रॉकेट फायर किया है, जबकि इसराइली फ़ौज ने तस्दीक की है कि उसे शुमाल मगरबी किनारे में रॉकेट की बाक़ियात मिली है। खुद को अयाश ब्रिगेड कहने वाले एक ग्रुप की तरफ से शाये करदा एक वीडियो क्लिप में तंजीम ने कहा कि उसने शुमाली इसराइल के कस्बे रामोवन पर एक रॉकेट दागा है। वीडियो के शाये होने के बाद इसराइली फ़ौज ने कहा कि उसकी फोर्सेस को जिनेन के शुमाल मगरब में वाक़ कस्बे सेला अल हारसिया के करीब एक पुराने रॉकेट की बाक़ियात मिली हैं और उसमें किसी ज़ख्मी या नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत संभालने वाली तालिबान इंतज़ामिया ने ख़वातीन के ब्यूटी पार्लर बंद करने के बाद मर्दों के नेक टाई लगाने पर भी पाबंदी लगा दी है। इस हवाले से रहनुमाई डायरेक्टोरेट के सरबराह मोहम्मद हाशिम शहीद वरवर ने बताया कि बाज़ औक़ात जब मैं अस्पतालों और दीगर इलाक़ों में जाता हूँ तो एक अफ़गान मुसलमान इंजीनियर या डॉक्टर गर्दन की पट्टी इस्तेमाल करता है। उन्होंने एक अफ़गान चैनल पर दिए गए इंटरव्यू में कहा कि टाई की अलामत इस्लाम में वाज़ेह है। टाई क्या है? ये सलेब है। शरीयत में हुक्म दिया गया कि आप इसे तोड़ दें और ख़त्म कर दें। तालिबान हुकाम ने अगस्त 2021 में इक़्तिदार संभालने के बाद से मर्दों पर लिबास का कोई ज़ाब्ता नाफिज नहीं किया था, ताहम ख़वातीन को अवामी मकामात पर बाहर निकलते वक्त हिजाब पहनने का पाबंद किया गया था। नाइजर में हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद फ़ौज के हामी सड़कों पर आ गए हैं, जबकि मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटने वाले जनरल अब्दुर्रहमान चियानी ने खुद को बुरी हुकूमत का सरबराह करार दे दिया है। नाइजर के दारुल हुकूमत नाइमी में पार्लिमानी इमारत के अतराफ में जमा हुए हज़ारों अफराद ने फ्रांस निकल जाओ और नाइजर फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाए, जबकि डोसो में जमा हुई भीड़ ने फ्रांसीसी फ़ौजियों की मुल्क से फौरी बेदखली का मुतालबा किया है। इन दोनों मुजाहिरीन में रूसी परचमों का लहराया जाना काबिल तवज्जो रहा। दरियासना नाइमी में जमा हुए मुजाहिरीन ने साबिक़ा सदर बाज़ूम की सियासी जमात नाइजर डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म पार्टी के सेंट्रल ऑफिस को आग लगा दी है। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने नाइजर में हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद सदर मोहम्मद बाज़ूम की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। والله ارجع راجع خرجت سيسي साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खुफिया दस्तावेज़ात गैर कानूनी तौर पर अपने कब्जे में रखने के मुकदमे में 3 मज़ीद इल्ज़ामात आयद कर दिए गए हैं, जिन्हें ट्रंप और उनकी इंतखाबी मुहिम ने मुस्तरद कर दिया है। साबिक़ अमेरिकी सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में उनके खिलाफ आयद किए गए नए इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है और कहा गया है कि ये इल्ज़ामात बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से साबिक़ सदर ट्रंप और उनके करीब लोगों को हरासा करने और 2024 की सदारती दौड़ पर असरअंदाज होने की मायूसाना और अंधाधुंध कोशिश है। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। प्यार और जंग में सब जायज़ है। हमारे कदीम किताबों में कृष्ण का रुक्मिणी को भगा कर ले जाने समेत कई कहानियां हैं और सीएम को आज के दौर में मुख्तलिफ मजहबों और कम्युनिटीज़ के लोगों के दरमियान शादियों को लेकर मुखालिफत का राग नहीं अलापना चाहिए। ये कहना था आसाम कांग्रेस के चीफ भूपेन बोरा का।
भूपेन बोरा की जानिब से लव जिहाद को महाभारत से जोड़ने वाले इस बयान पर खूब हंगामा हुआ। आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस बयान की शदीद मजम्मत करते हुए कांग्रेस चीफ की गिरफ्तारी को लेकर बयान दिया था। इससे पहले आसाम कांग्रेस चीफ भूपेन बोरा ने अपने बयान में मजीद कहा था कि जब भगवान कृष्ण रुक्मिणी से शादी करना चाहते थे तो अर्जुन एक लड़की के भेष में आए। महाभारत में भी लव जिहाद था। इस बयान पर बढ़ते तनाजे के बाद हालांकि बोरा ने माफी मांगते हुए कहा कि उनके दादा कल रात उनके ख्वाब में आए और उनसे कहा कि उनका बयान गलत था, इसलिए वो अपने अल्फाज की वजह से अपनी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए वो माफी मांगते हैं। रुक्मिणीक निबले আহিছিল তেতিয়া অৰ্জুনেতো মহিলাৰ বেগ লৈ পেলাই আহিছিল। আপুনি চাই লওক ভগৱান কৃষ্ণই যেতিয়া रुक्मिणीक নিবলে আহিছিলে তেতিয়া অৰ্জুন হৈ পেলাই অহা নাই নহয়। আপুনি চাই লওক কিছুমান এই কথাবিলাকক মুখ্যমন্ত্ৰী যিমান ব্যস্ত হৈছে তাতকে যদি আধাও ব্যস্ত মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হয়। मुल्क भर में कई ऐसे वाकयात पेश आए हैं जहां कट्टर हिंदुत्ववादियों ने अक़लियती फ़िरक़े के अफराद को पीटा और उनसे ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए। इन्हीं वाकयात पर लॉर्ड राम पर मुबनी किस्से सुनाने वाले मशहूर संत मुरारी बापू ने कहा है कि नारों से कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है वो जुनून से होता है। सालों से हमारे देहात में जय सिया राम बोला जाता रहा है और लोग इसे मंत्र समझते हैं, लेकिन जय श्री राम एक मुक़द्दस जोश है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसका प्योर यानी शफाफ इस्तेमाल हो तो बहुत अच्छा है। नौजवान कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार ने एक तकरीब के दौरान पीएम मोदी के अपोजिशन के इत्तेहाद इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी और पीएफआई से मवाजना करने वाले बयान पर कहा कि मोदी जी की भी दो आंखें हैं और गधे की भी दो आंखें हैं। एक ऐसे हाथ में है जो कहता है कि पीएफआई के नाम में भी इंडिया है। मतलब कुत्ता को भी चार पैर होता है, गधा को भी चार पैर होता है, इसलिए सारे गधे कुत्ते हैं। अगर ये रीजनिंग मैं लगाऊं, जो रीजनिंग इस देश के प्रधानमंत्री ने लगाया है, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि प्रधानमंत्री जी को भी दो आंख है और गधा को भी दो आंख होता है। बोलिए, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? कुछ भी हो, इस देश में पैदा होने वाला कोई भी इंसान, चाहे उसका लिंग कुछ भी हो, इस देश में पैदा होने वाला कोई भी मनुष्य, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, वो इस देश का नागरिक है। और नागरिक होने का मतलब होता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। लोकतंत्र में वोट से तय होगा कि हमारा शासक कौन बनेगा, और यह जो लोकतंत्र है, यह लोकतंत्र ही भारत की बुनियाद है। सीनियर कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने इंडिया अलायंस के अरकान पार्लियामेंट के वफद का मणिपुर दौरा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम चाहते हैं कि वहां अमन दोबारा बहाल हो। हमारी तरफ से जितने रिलीफ कैंप वगैरह है, जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं, वहाँ की सरकार जितने हम इजाज़त देंगे जाने के लिए, रुकावट ना पैदा करे तो बेहतर है। हम उसी तरह जाना चाहते हैं। स्थिति को जायजा लेना, हालत क्या है इसके जानकारी लेना, ये हमारा मकसद है। साथ साथ वहाँ शांति और सामंजस्य और सौहार्द की वातावरण पैदा हो। आम लोग पीड़ित है, दुखी है, आम लोगों की कष्ट निवारण करने के लिए सरकार पहल करे और साथ साथ सामान्य स्थिति जल्द से जल्द वहाँ बहाल हो। यही हमारा मकसद है। पीड़ितों को देखभाल किया जाए सही ढंग से, साथ साथ पुनर्वास की इंतजाम भी किए जाना चाहिए। ये सारे मुद्दे हैं हमारे, क्योंकि ये सरकार जिस ढंग से ये मणिपुर की मुद्दे को दिखाना चाहते हैं, ये सिर्फ कानून और स्थिति की मसला नहीं है, ये जाति दंगा है। हिंदुस्तान को आम लोगों को ये समझना चाहिए, ये जाति दंगा आज तक हिंदुस्तान में इस तरीके के नहीं हुई। ये जाति दंगा को मद्देनजर आज हमें सोचना चाहिए। सारे दुनिया में ये मुद्दे चर्चा में आ गए हैं। सिर्फ कानून और स्थिति की बहाना देते हुए
ये सरकार मणिपुर की गंभीरता को टालने का कोशिश ना करे तो बेहतर होगी, क्योंकि मणिपुर के मुद्दा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारे दुनिया में फैल गए हैं, सारे दुनिया में चर्चा की विषय बन चुके हैं। तो इसी के मद्देनजर जो ठोस कदम सरकार की तरफ उठाना चाहिए वो ठोस कदम सरकार उठाए, इसके लिए हम गुहार लगाएंगे। और साथ साथ कल हम वहाँ के गवर्नर साहब से भी मिलेंगे। हम अपना जो तजुर्बा हुआ, हम लोग जो उपलब्धि हमारे होंगे सारे उनको बयान करेंगे। वायलेंस की आग में जल रहे मणिपुर के हालात का जायजा लेने के लिए अपोजिशन पार्टियों के अलायंस इंडिया के कई अरकान मणिपुर का दौरा करने वाले हैं। इसी को लेकर एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्हें बुलाया जाता तो वो जरूर इस वफद में शामिल होते। असद ओवैसी ने कहा कि मैं इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं हूं, इसीलिए मुझे वहां बुलाया नहीं गया। अगर मुझे बुलाया जाता तो मैं जरूर शामिल होता। इस दौरान मणिपुर में खवातीन के साथ दरिंदगी के वीडियो पर उन्होंने कहा कि उन 2 खवातीन की इमेज खराब हुई है और ये मणिपुर में बीजेपी की हुकूमत के रहते गुज़िश्ता 80 दिनों से हो रहा है। मणिपुर के वाक़े से बीजेपी और मोदी जी से जवाब देते नहीं बन रहा था, तो अब पूरे मुल्क की इमेज खराब होने के बाद से बीजेपी इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार हुई है। यूपी के फॉर्मर सीएम अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि अपोजिशन के पास पीएम उम्मीदवार के तौर पर खातून, बुजुर्ग, तजुर्बेकार और हर तरह के उम्मीदवार हैं, लेकिन बीजेपी के पास सिवाय मोदी जी के कोई और नहीं है। हम पे तो इतनी चॉइस है। आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो महिला प्रधानमंत्री आपको मिलेगी, आपको बुजुर्ग प्रधानमंत्री चाहिए तो बुजुर्ग प्रधानमंत्री मिलेंगे, आपको नए प्रधानमंत्री चाहिए तो नए प्रधानमंत्री मिलेंगे। क्या चाहिए आपको बताओ। वैसे नाम बताओ। और बीजेपी में कोई चॉइस नहीं, सोचो आप आपकी तरफ से बीजेपी में क्या चॉइस, बीजेपी में कोई ऑप्शन हो तो बताओ। हम पे तो कितने ऑप्शन है और फिर यही हमारा देश है। ग्रेटर नोएडा के लड़पुरा गांव में 2 ग्रुपों के दरमियान जमकर मारपीट हुई है। इस दौरान बीजेपी लीडर राहुल पंडित को लोगों ने दौड़ा कर पीटा है। लड़पुरा गांव के बाहर गेट पर बनवाने वाले लखपत सिंह का नाम लिखा है। वहीं दूसरा फरीक बीजेपी लीडर राहुल पंडित है, जिसका कहना था कि गेट ग्राम समाज की जमीन पर बना है, इसलिए किसी का भी नाम गेट पर नहीं लिखा होना चाहिए। बहस के दौरान तनाज़ा इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान बीजेपी लीडर को लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। हेलो वर्ल्ड न्यूज के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़लस्तीनियों की दिलेराना अजीम फजर मुहिम जारी। सैकड़ों नमाजियों ने नमाज फजर में शिरकत करते हुए इसराइल को दिया मुंह तोड़ जवाब। अफगानिस्तान में ख़वातीन के ब्यूटी पार्लर्स बंद करने के बाद तालिबान ने उठाया एक और बड़ा कदम। मर्दों के नेक टाई लगाने पर लगाई पाबंदी। नाइजर में हुकूमत के तख्ता उलटने वाले जनरल अब्दुल रहमान ने खुद को बताया मुल्क का नया सरबराह। अवाम में जोश व खरोश, फ्रांसीसी फौज को मुल्क से निकल जाने के लगाए गए नारे। महाभारत में भी लव जिहाद। आसाम कांग्रेस चीफ का बयान तनाज़ा बढ़ने पर अब कहा, रात दादाजी ख्वाब में आए और कहा तुम्हारा बयान गलत है, इसलिए अब मांग रहा हूं माफी। राम कथा सुनाने वाले हिंदू संत मुरारी बापू ने इंतहा पसंद हिंदुत्ववादियों को दिया पैगाम। कहा जबरदस्ती राम के नारे लगवाने से कुछ नहीं होता, इस नारे से खिलवाड़ ना किया जाए।
और दारुल हुकूमत दिल्ली से लगे ग्रेटर नोएडा में मकामी बीजेपी लीडर की सड़क के बीच हुई जमकर पिटाई। गेट पर नाम लिखने पर शुरू हुआ तनाजा, बीजेपी लीडर की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।